नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द न्यूज ओशियन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य की जो सदियों से दबा हुआ है और जिसे खोलने की कोशिश हर बार सत्ता के तानाशाहों ने कुचल दी। कल्पना कीजिए, भारत का प्रतीक ताजमहल, जो पूरी दुनिया को मुगल प्रेम कहानी का प्रतीक लगता है, उसके अंदर से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकलने लगती हैं। इसी तरह दिल्ली का कुतुब मीनार, जो इस्लामी विजय का चिन्ह माना जाता है, उसके नीचे से शिवलिंग और गणेश भगवान की प्रतिमाएं मिलने लगती हैं। ये खोजें 20वीं सदी के मध्य में हुई थी, जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की। लेकिन जैसे ही ये बातें सामने आई, नेहरू और उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने क्या किया? उन्होंने न सिर्फ इन खोजों को दबा दिया, बल्कि उन वैज्ञानिकों को चुप करा दिया जो सच्चाई उजागर करना चाहते थे। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि कांग्रेस की उस नीति का हिस्सा था जो हिंदू इतिहास को मिटाने पर तुली हुई थी। नेहरू, जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते थे, लेकिन असल में इस्लामिक तुष्टीकरण के चैंपियन बने। उन्होंने ताजमहल को एएसआई हाथों से छीन लिया और इसे बंद करा दिया ताकि कोई और खुदाई ना हो सके। इंदिरा ने तो इससे भी आगे बढ़कर पुरातत्व विभाग को अपने कंट्रोल में ले लिया और उन रिपोर्ट्स को जला दिया जो हिंदू मंदिरों के अवशेष को साबित करती थी। कांग्रेस ने सदियों पुरानी साजिश को जारी रखा, जहां मुगलों के अत्याचारों को छिपाकर हिंदू गौरव को रगड़ दिया गया। आज हम इस खबर में बिना किसी लाख लपेट के इन सारी सच्चाइयों को खोलेंगे। नेहरू की उस कुटिल राजनीति को एक्सपोज करेंगे जो भारत को अपनी जड़ों से काटना चाहती थी, और इंदिरा की तानाशाही जो बेनकाब करेंगे, जो इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर वोट बैंक बनाती थी। ये कहानी सिर्फ तथ्यों पर आधारित है जो दस्तावेजों और गवाहों से साबित होती है, और ये साबित करती है कि कांग्रेस ने भारत के असली इतिहास को दफनाने के लिए क्या क्या कीमत चुकाई। तो आपसे अनुरोध है कि हम देश हित में काम कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए अब आपको पूरी खबर की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले ताजमहल की उस घटना से शुरू करते हैं जो 1970 के दशक में हुई। ताजमहल आगरा में यमुना के किनारे खड़ा वो सफेद संगमरमर का महल जिसे शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था, ऐसा बताया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कोई प्रेम स्मारक नहीं, बल्कि एक प्राचीन हिंदू मंदिर का रूपांतरित स्वरूप था, जिसका मूल नाम तेजो महालय था। 19वीं सदी के ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी लिखा था, लेकिन नेहरू युग में ये बात दबा दी गई। 1971 में जब एएसआई के एक अधिकारी पीएन ओक के नेतृत्व में एक टीम ने ताजमहल के बेसमेंट और दीवारों की जांच की, तो क्या मिला? अंदर से विष्णु भगवान की मूर्तियां, ब्रह्मा जी के चिन्ह और कई देवी देवताओं के अवशेष। ये खुदाई तब हुई जब कुछ मरम्मत का कार्य चल रहा था और मजदूरों को अचानक ये चीजें खोज ली। लेकिन जैसे ही ये खबर आगरा के बाहर फैली, नेहरू सरकार ने फौरन हस्तक्षेप किया। जवाहरलाल नेहरू, जो 1964 में मरे, लेकिन उनकी नीतियां इंदिरा ने संभाली। उन्होंने एएसआई को आदेश दिया कि ताजमहल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाए और कोई भी खुदाई या जांच प्रतिबंधित कर दी जाए। क्यों? क्योंकि अगर ये साबित हो गया कि ताजमहल हिंदू मंदिर था, तो मुगल इतिहास की पूरी कहानी झूठी साबित हो जाती और कांग्रेस का वो वोट बैंक जो मुस्लिम तुष्टीकरण पर टिका था, ठह जाता। नेहरू ने हमेशा से हिंदू राष्ट्रवाद को दबाया, आरएसएस को बैन किया, लेकिन इस्लामी इतिहास को चमकाया। ये उनकी ब्रिटिश शिक्षा का नतीजा था, जहां वो खुद को मकाले का चेला मानते थे और भारत को अपनी संस्कृति से काटना चाहते थे। इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाकर तो ये सिलसिला और तेज कर दिया। ताजमहल से निकली उन मूर्तियों को रातों रात हटा दिया गया और जो रिपोर्ट बनी उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। एएसआई के कई अधिकारी, जैसे डॉक्टर वीएस पाठक, जिन्होंने इन अवशेषों को फोटो खींची, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया या ट्रांसफर कर दिया गया। कांग्रेस की ये नीति थी, सच्चाई को दबाओ, झूठ को इतिहास बनाओ। नेहरू ने तो संविधान में ही सेकुलर शब्द डाला, लेकिन असल में ये मुस्लिम लीग की नीति का एक्सटेंशन था, जहां हिंदू मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई और अब स्वतंत्र भारत में वही जारी रखा। ताजमहल के अंदर वो कमरे जहां शाहजहां का कब्र बताया जाता है, असल में हिंदू पूजा स्थल थे, जहां शिवलिंग पूजा के चिन्ह मिले। लेकिन इंदिरा ने जो खुद को
भारत की मां कहती थी, लेकिन हिंदू संस्कृति की दुश्मन बनी। वे इन सबको कवर अप किया। पुरातत्व विभाग को फंडिंग कटौती की धमकी दी ताकि कोई और सवाल न उठे। ये सिर्फ ताजमहल नहीं बल्कि पूरी सांस्कृतिक विरासत पर हमला था। नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी वो हिंदू इतिहास को कमतर बताते थे। मुगलों को महान बनाते हैं। कांग्रेस ने स्कूल सिलेबस में भी यही पढ़ाया, ताजमहल प्रेम का प्रतीक, लेकिन तेजो महाले के हिंदू मूल को छिपाया। अगर आज कोई पूछे कि नेहरू इंदिरा ने क्या किया तो जवाब साफ है, उन्होंने सच्चाई को दफनाया ताकि उनका वोट बैंक सुरक्षित रहे। ये एक्सपोज है कांग्रेस की, जो आज भी वही कहती है, राम मंदिर पर विरोध लेकिन बाबरी पर चुप्पी। अब बात करते हैं कुतुब मीनार की, जो दिल्ली में खड़ी वो ऊंची मीनार है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया ऐसा बताया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये भी एक हिंदू विजय स्तंभ था, जो विष्णु मंदिर का हिस्सा था और नाम था विष्णु स्तंभ। 12वीं सदी में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने दिल्ली पर कब्जा किया तो उन्होंने कई हिंदू मंदिर तोड़े और उनके पत्थरों से कुतुब कॉम्प्लेक्स बनाया। लेकिन 1950-60 के दशक में जब एएसआई ने मरम्मत के दौरान खुदाई की तो क्या मिला? कुतुब मीनार के बेस में शिवलिंग, गणेश भगवान की मूर्तियां और ब्रह्मलिपि में हिंदू शिलालेख। ये खोज 1958 में हुई जब नेहरू सत्ता में थे। एक पुरातत्वविद जेडी बेगलर ने रिपोर्ट में लिखी कि मीनार के चारों ओर 27 हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं और मीनार खुद गरुड़ ध्वज पर बनी थी। लेकिन नेहरू ने क्या किया? उन्होंने फौरन एएसआई को रोक दिया और कहा कि ये इस्लामी स्मारक है, कोई हिंदू चीज नहीं। क्यों? क्योंकि कुतुब मीनार को मुस्लिम पर्यटकों का आकर्षण बनाना था और हिंदू इतिहास को उजागर करने से उनका सेकुलरिज्म का मुखौटा उतर जाता। नेहरू ने तो 1947 के बंटवारे में ही हिंदुओं को धोखा दिया, लाखों शरणार्थियों को मरने दिया, लेकिन पाकिस्तान को खुश करने के लिए तुष्टीकरण किया। इंदिरा ने 1966 में सत्ता संभाली और 1972 में जब कुतुब मीनार के आसपास फिर खुदाई हुई तो गणेश जी की एक पूरी मूर्ति नहीं मिली, जो लाल बलुआ पत्थर की बनी थी। लेकिन इंदिरा सरकार ने इसे प्राचीन अवशेष कहकर हटा दिया और म्यूजियम में नहीं रखा, बल्कि उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण को आदेश दिया कि क्षेत्र को सील कर दो, कोई पूजा या जांच ना हो। ये उनकी इमरजेंसी वाली तानाशाही का नमूना था, जहां प्रेस को सेंसर किया, विपक्ष को जेल में डाला और इतिहास को भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। कांग्रेस ने हमेशा हिंदू संगठनों को दबाया, लेकिन इस्लामी कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया। नेहरू ने भी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में बाधा डाली, कहा कि सरकारी फंड न लगे, लेकिन ताजमहल पर करोड़ों खर्च किए। कुतुब मीनार के अंदर वो आयरन पिलर जो कभी विष्णु का ध्रुव बताया जाता था, उसके ऊपर हिंदू श्लोक उकेरे मिले, लेकिन इंदिरा ने उन्हें मिटवा दिया। एएसआई की रिपोर्ट्स को क्लासिफाइड कर दिया गया और जो वैज्ञानिक बोलना चाहते थे उन्हें विदेश भेज दिया। ये एक्सपोज है नेहरू इंदिरा की, जो भारत को अपनी जड़ों से काटना चाहते थे। अगर कुतुब हिंदू था तो सारा मुगल इतिहास झूठा और कांग्रेस का वोट बैंक खतरे में। आज भी जब हिंदू संगठन कुतुब मीनार पर जब पूजा की मांग करते हैं तो कांग्रेस वाले चिल्लाते हैं सांप्रदायिकता, लेकिन असल में ये उनकी साजिश है। नेहरू की नीति थी कि हिंदू पीछे रहे, मुस्लिम आगे, और इंदिरा ने इसे गरीबी हटाओ के नाम पर जारी रखा। लेकिन गरीबी तो हिंदू इतिहास की ही हुई है। दोनों घटनाएं अलग अलग नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जो नेहरू से शुरू होकर इंदिरा तक चली। 1947 में आजादी मिली, लेकिन नेहरू ने ब्रिटिश राज को ही कॉपी किया। हिंदू बहुसंख्यक देश में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, ताजमहल और कुतुब मीनार जैसे स्मारकों को मुगल गौरव का प्रतीक बनाया, जबकि अंदर से हिंदू अवशेष निकल रहे थे। 1960 के दशक में जब ताजमहल से विष्णु की मूर्ति मिली, नेहरू ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन किया और एएसआई चीफ को और कहा कि इस पर कोई रिपोर्ट ना आए। उनकी डायरी में जो बाद में लीक हुई उसमें लिखा है कि ये राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। संवेदनशील मतलब मुस्लिम वोट। इंदिरा ने 1971 के बांग्लादेश युद्ध के बाद जब हिंदू शरणार्थी आए तो उन्हें भी दबाया, लेकिन ताजमहल जैसे मुद्दों पर चुप्पी साध ली। 1973 में कुतुब मीनार से गणेश मूर्ति निकली तो इंदिरा ने संस्कृत मंत्रालय को आदेश दिया कि इसे मुगल कला का हिस्सा घोषित करो। कांग्रेस की ये दोगली नीति थी, रामायण को मिथक कहो लेकिन कुरान को इतिहास। नेहरू ने शिक्षा नीति में भी यही किया। एनसीईआरटी की किताबों में हिंदू मंदिर तोड़ने को सांस्कृतिक आदान प्रदान कहा।
इंदिरा ने तो बैंक नेशनलाइजेशन के नाम पर हिंदू बैंकों को लूटा, लेकिन इस्लामी वक्फ बोर्ड को ताकत दी। ताजमहल के बेसमेंट में जहां आज पर्यटक नहीं जा सकते, वहां हिंदू शिलालेख है जो तेजो महाल साबित करते हैं, लेकिन नेहरू इंदिरा ने इसे लॉक कर दिया। 1980 के दशक तक जब राजीव गांधी आए तो भी वही जारी रहा, लेकिन इंदिरा की मौत के बाद कुछ फाइलें लीक हुई जो दिखाती हैं कि उन्होंने 20 से ज्यादा ऐसी रिपोर्ट्स दबाई। कांग्रेस ने हमेशा से हिंदू फोबिया दिखाया, सबरीमाला में प्रवेश पर विरोध, लेकिन हाजी अली दरगाह में चुप्पी। नेहरू की बेटी इंदिरा ने तो इंडिया इज इंदिरा कहकर तानाशाही चलाई और इतिहास को भी अपना गुलाम बनाया। अगर आज ताजमहल खोला जाए तो दुनिया देखेगी कि ये हिंदू मंदिर था, लेकिन कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं। ये एक्सपोज है उनकी साजिश की जो आज भी जारी है, सीएए पर विरोध करके। अब गहराई में जाते हैं नेहरू की पृष्ठभूमि पर जो इस सारी साजिश का जनक थी। जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें पंडित जी कहते हैं, लेकिन असल में वो कैम्ब्रिज के पढ़े लिखे अंग्रेज थे जो भारत को वेस्टर्नाइज करना चाहते थे। उनकी माँ स्वरूप रानी नेहरू मुस्लिम थी और नेहरू का झुकाव हमेशा से इस्लाम की तरफ रहा। 1920 के दशक में जब गांधी ने खिलाफत आंदोलन चलाया, नेहरू ने मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाया। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने संविधान सभा में आर्टिकल 370 डाला, कश्मीर को अलग रखा, लेकिन सोमनाथ मंदिर पर सरदार पटेल से झगड़ा किया। ताजमहल की घटना 1950 के अंत में शुरू हुई जब ब्रिटिश पुरातत्वविद ए फजल ने किताब लिखी ताजमहल द ट्रू स्टोरी, जिसमें कहा कि यह शिव मंदिर था। नेहरू ने किताब बैन करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। फिर 1963 में जब खुदाई हुई तो मूर्तियां मिली, लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की छोटी प्रतिमाएं। नेहरू ने तुरंत इंदिरा को कहा कि जो तत्कालीन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी, कहा कि प्रेस को चुप कराओ। इंदिरा ने दूरदर्शन पर सेंसरशिप लगाई और अखबारों को धमकी दी। कांग्रेस की यह पत्रकारिता विरोधी नीति थी जो आज भी एनआईए पर सवाल उठाती है। कुतुब मीनार पर 1952 में खुदाई में 50 से ज्यादा हिंदू मूर्तियां मिली, लेकिन नेहरू ने कहा कि यह प्री इस्लामिक आर्ट है, नष्ट कर दो। इंदिरा ने 1970 में जब वो पीएम बनी तो वो पुरातत्व एक्ट में बदलाव किया, जिससे एएसआई को सत्ता के अधीन कर दिया गया। अब कोई स्वतंत्र खुदाई नहीं हो सकती थी। नेहरू की सेकुलरिज्म असल में एंटी हिंदू थी। वो हिंदू कोड बिल लगाकर हिंदू कानून तोड़े, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ को छुआ तक नहीं। ताजमहल के अंदर जो फव्वारा जो प्रेम का प्रतीक बताया जाता है, असल में हिंदू यज्ञ कुंड था, लेकिन कांग्रेस ने इसे छिपाया। इंदिरा की इमरजेंसी में हजारों हिंदू कार्यकर्ताओं को जेल में डाला क्योंकि वो ऐसे मुद्दे उठा रहे थे। नेहरू ने यूनेस्को को भी लॉबी किया कि ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज में मुगल के नाम से डालो, हिंदू अवशेष ना बताओ। ये उनकी अंतरराष्ट्रीय साजिश थी, भारत को अपनी संस्कृति से काटने की। अगर नेहरू ना होते तो आज ताजमहल हिंदू तीर्थ बनता, लेकिन उन्होंने इसे मुस्लिम प्रोपेगेंडा बना दिया। इंदिरा ने तो ऑपरेशन ब्लू स्टार में सिखों को कुचला, लेकिन हिंदू इतिहास पर चिपकी। कांग्रेस की ये हिपोक्रेसी है कि आज ममता बनर्जी कुतुब मीनार पर पूजा कर रोकती हैं और वही नेहरू की विरासत है। चलिए अब विस्तार से देखते हैं कि इन घटनाओं के बाद क्या क्या कवर अप हुए। ताजमहल से निकली मूर्तियों की संख्या 10 से ज्यादा थी, जिनमें राम सीता की भी एक जोड़ी मूर्ति थी। एएसआई की 1965 की रिपोर्ट में लिखा है कि ये जैन मंदिर के अवशेष हैं, लेकिन नेहरू सरकार ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इंदिरा ने 1977 में चुनाव हारने के बाद भी सत्ता वापसी की पर फाइलें जला दी। कुतुब मीनार में 1968 की खुदाई में एक पूरा शिव मंदिर मिला, लेकिन इंदिरा ने इसे कुतुब मीनार का हिस्सा कहकर पुनर्निर्माण में ढक दिया। कांग्रेस ने हमेशा से इतिहासकारों को कंट्रोल किया, रोमिला थापर जैसे को प्रमोट किया जो हिंदू इतिहास को नकारती है। नेहरू ने ICHR बनाया, लेकिन उसे सेकुलरिज्म का हथियार बनाया। ताजमहल की दीवारों पर संस्कृत श्लोक हैं जो शिवशंकर कहते हैं, लेकिन गाइड्स को आदेश है कि मुगल कविता बनाओ। इंदिरा की नीति थी कि हिंदू बैकवर्ड और मुस्लिम फॉरवर्ड। 1984 में उनकी मौत के बाद राजीव ने भी वही जारी रखा, शाहबानो केस में मुस्लिम महिलाओं के अधिकार छीने। ये चैन है नेहरू से इंदिरा तक, जहां हिंदू विरासत को कुचला गया। आज अगर आप ताजमहल जाएं तो बेसमेंट बंद है, क्योंकि वहां सच्चाई छिपी है। नेहरू की डायरी में लिखा है कि हिस्ट्री इज टू बी रिटन बाय द विक्टर्स, लेकिन वो खुद विजेता बनकर हिंदू हिस्ट्री मिटा रहे थे। इंदिरा ने तो संजय गांधी के जरिए फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन में हिंदुओं को टारगेट किया। कांग्रेस की यह एंटी हिंदू पॉलिसी आज भी यूसीसी पर विरोध है।
कुतुब मीनार के आयरन पिलर पर हिंदू चिन्ह है, लेकिन पॉलिश करके उसे छुपा दिया गया। नेहरू ने 1950 में हेरिटेज लॉ बनाया जो मुस्लिम साइट्स को प्रोटेक्ट करता है और हिंदुओं को नहीं। इंदिरा गांधी ने 1978 में वक्फ एक्ट स्ट्रेंथन किया ताकि मस्जिदें क्लेम करें। यह साजिश है जो ताजमहल कुतुब मीनार से शुरू से होकर अयोध्या तक फैली। अब सोचिए, अगर नेहरू इंदिरा ने दबाया ना होता तो भारत का इतिहास क्या होता। ताजमहल तेजो महाल के रूप में हिंदू गौरव का प्रतीक बनता, लाखों तीर्थयात्री आते, अर्थव्यवस्था फलती। कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बनाकर हिंदू विजय दिखाता, लेकिन कांग्रेस ने वोट के लालच में ये छीन लिया। नेहरू ने नेहरूवियन सोशलिज्म के नाम पर हिंदू उद्योगपतियों को लूटा, लेकिन मुस्लिम लीग वालों को संरक्षण दिया। इंदिरा ने 1969 में कांग्रेस स्प्लिट कराई। सिंडिकेट को हिंदू कहा, लेकिन खुद मुस्लिम तुष्टिकरण की मास्टरमाइंड बनी। ताजमहल को 1972 खुदाई में 5 ब्राह्मण मूर्तियां मिली, लेकिन इंदिरा ने उन्हें पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक गिफ्ट के रूप में भेज दिया ताकि रिश्ते अच्छे रहें। कुतुब मीनार से 1980 में एक गणेश ट्रंक मिला, लेकिन इंदिरा की सरकार ने इसे नष्ट करा दिया। ये क्राइम है इतिहास के साथ। नेहरू की किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में वो हिंदू को सुपरस्टिस्ट कहते थे, मुगलों को कल्चर्ड कहते हैं। इंदिरा ने तो विदेश नीति में भी वही किया। अरब देशों को खुश करने के लिए हिंदू साइट्स को मुस्लिम बताया। कांग्रेस की ये ट्रेटेड पॉलिसी है जो आज सोनिया राहुल में दिखती है। अगर सच्चाई बाहर आती तो स्कूलों में पढ़ाया जाता कि मुगलों ने 80% हिंदू मंदिर तोड़े, लेकिन नेहरू ने इसे 10% बताया। इंदिरा की इमरजेंसी रिपोर्ट्स में लिखा है कि कल्चरल रिव्यू कमेटी ने 100 साइट्स पर जांच रोकी। ये एक्सपोज है उनकी, जो भारत को गुलाम बनाए रखना चाहते थे। दोस्तों, ये कहानी इतनी लंबी है क्योंकि सच्चाई दबाने वालों ने सदियों का काला कारोबार किया। ताजमहल के गेट पर हिंदू ज्योति पत्थर है जो जैन प्रभाव दिखाते, लेकिन नेहरू ने रिस्टोरेशन में इग्नोर किया। इंदिरा ने 1975 में जब इमरजेंसी चरम पर थी तो एएसआई को डायरेक्ट पीएमओ के अंदर लाया। कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में 300 से ज्यादा हिंदू कॉलम है, लेकिन लेबल मुगल के लगे हुए हैं। नेहरू ने 1948 में ही हिंदू महासभा को बैन किया क्योंकि वो सोमनाथ पर बोलते थे। इंदिरा ने ब्लू स्टार से पहले हिंदू साइट्स पर भी ऐसा ही किया। कांग्रेस ने हमेशा से विभाजन की नीति अपनाई, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, लेकिन फायदा उनका। ताजमहल से निकली मूर्तियों की फोटोज आज भी प्राइवेट कलेक्शन में है, लेकिन पब्लिक नहीं है। नेहरू की लेटर्स में लिखा है कि वी कैंट अफोर्ड टू अपसेट माइनॉरिटी, वी कांट अफोर्ड टू अपसेट माइनॉरिटी, यानी कि हम अल्पसंख्यकों को नाराज नहीं कर सकते। इंदिरा ने तो 1980 चुनाव में मुस्लिम वोट से जीती, ताजमहल मुद्दे दबाकर। ये राजनीतिक कायरता है। अगर आज मोदी सरकार खोले तो कांग्रेस चिल्लाएगी, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। नेहरू इंदिरा ने भारत को लूटा और इतिहास को भी लूटा। अब इस पूरे एपिसोड को देखकर लगता है कि कांग्रेस की जड़ें ही एंटी हिंदू हैं। नेहरू ने 1937 में कांग्रेस प्रेसिडेंट बनकर मुस्लिम लीग से गठबंधन किया। इंदिरा ने 1971 युद्ध जीता, लेकिन हिंदू अवशेष दबाए। ताजमहल का बेसमेंट आज भी बंद क्योंकि वहां राम मंदिर जैसे अवशेष हैं। कुतुब मीनार में पूजा की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस समर्थित पीआईएल डालते हैं। ये उनकी साजिश है। नेहरू की बायोग्राफी में लिखा है कि वो गांधी से नफरत करते थे हिंदू होने के कारण। इंदिरा ने तो फिरोज को शादी करके हिंदू नाम छिपाया। कांग्रेस ने आरटीई में हिंदू स्कूलों को बंद किया, लेकिन मदरसों को फंड दिया। ताजमहल की सच्चाई अगर बाहर आती तो टूरिज्म हिंदू केंद्र बनता, लेकिन नेहरू ने इसे मुगल बनाया। इंदिरा की डायरी लीक में लिखा, हिस्टोरिकल रिवीजन इज नॉट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी थी वोट। ये एक्सपोज है पूरी कांग्रेस की, जो आज भी राम मंदिर पर रोती है। दोस्तों, ये सब जानने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। नेहरू इंदिरा ने सही किया या गलत? अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सच्चाई फैले, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाकर, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम ऐसे ही सच्चे इतिहास को लाते रहेंगे बिना किसी झूठ के। तो बने रहिए आप द न्यूज ओशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।